गुरु पूर्णिमा पर्व की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपके अंदर बसने वाला शिष्य तत्व और गुरु तत्व, कभी आप अपने आप में डोंट थिंक लाइक दिस, यू आर ओनली डिसेबल, you are carrying the both element, either guru or the disciple, and the real guru introduce your guru element also and enhance your disciple element also. एक सही गुरु, सभी गुरु सही होते हैं, आपके जीवन में शिष्य तत्व को भी जागृत करता है, इनहेंस करता है, और आपके गुरु तत्व मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी आपको एहसास कराता है। Yesterday we talked about lot on the Guru Purnima and Guru element. Every person is carrying. हर व्यक्ति में गुरु है। यह देखने का कार्य सच्चे गुरु पूर्णिमा की कृतज्ञता होती है। You know it. So my young boy, everybody is most welcome. My God, some are saying only the Guru Purnima is okay. I know. If they join today, if they are unable to join, they must be busy in their own work, own responsibility. वह अपनी किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में व्यस्त होंगे, लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूं, भले आप सेशन में आए या ना आए। डोंट कीप ए सिंगल पर्सन गिल्ट ना, मैं आप लोगों के साथ हूं। स्पेशली आई कोटेड श्री रमन। वन टाइम द श्री रमन वाज अ डिवाइन टूल ऑफ माय लाइफ। टाइम चेंज होता है, कुछ परिस्थितियां बदलती गई, लेकिन सभी कपिल भी दिख रहा है आज मुझको। यही बात है, 365 दिन आप भले मत मिलो गुरु से, गुरु पूर्णिमा के दिन कृतज्ञता देने के लिए, और साथ ही यह एक परीक्षा है। ये माने आज गुरु पूर्णिमा पे मेरे शब्दों से कि आपको गुरु से जो भी ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को जीवन में अमल करके आपको जो तृप्ति का अनुभव हुआ, वह तृप्ति का अनुभव की कृतज्ञता गुरु पूर्णिमा है। सिर्फ गुरु एलिमेंट को एक दिन नहीं पूजना है। सॉरी, whatever you learn from your guru, it is a day to calculate yourself, calculate your knowledge. Whatever my guru delivered the word, or I am able to apply on myself. Daily Guruji is supplying the knowledge. Am I applying on myself? First of all, I am very sorry again I started talking, but today is all my disciples day. Today I invite to Elaveli ji. Let's give welcome to all of them along with my divine Astro Healing family, and let's her start her program dedicated to the all gurus. Elaveli, most welcome. First, you take the child that Vaibhav, and he's a very young boy. Unmute yourself. हाँ जी किया। सुनाई दे रहा है जी? Yes, everybody getting your voice? हाँ जी। Just 1 second. First of all, we give a big clap for Elaveli. She took the responsibility. Big clap, not a small clap. Yes, everybody is with you. Yes, carry on. Namaste Guruji, and namaste to all the Divine Astro Healing family members. मैं आज व्यास जी का पूर्णिमा है ना, गुरु पूर्णिमा है ना, तो कुछ 2 या 3 मिनट उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने पहले ही कहा था, लेकिन आज उसका दिन है ना, तो हमें उसको एक बार मन से स्मरण करना चाहिए। इसीलिए मैं कुछ उसके बारे में बोलना चाहती हूँ, और उसके बाद स्तोत्र चैंटिंग होगा। और व्यास जी के बारे में अगर मुझे कहना है, तो हम जानते हैं कि पहले मैं हिंदी में कहती हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश में कहती हूँ। अगर व्यास जी के विभिन्न देवता के विभिन्न स्वरूप होते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन भगवान का महत्वपूर्ण रूप जो होता है ना, वो गुरु स्वरूप है। गुरु के रूप में पूजा करने वाला पहला रूप ऋषि वेद व्यास है।
आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि वेद व्यास अभी भी सिद्ध भूमि में वो जीवित है, वो निवास करते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु वह है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देता है, अर्थात जो मंत्रोपदेश, धर्मोपदेश और ज्ञानोपदेश से हमें अच्छे जीवन की ओर दिशा निर्देश करता है। उसे हम आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। व्यास अवतारम को लाइक विष्णु के अवतार की तरह तरह एक नाम से जाना जाती है। वो कलावतारम के नाम से जाना जाता है। कलावतारम वह है जो धर्म का अभ्यास करना सिखाता है और भगवान तक पहुंचने की तरीके सिखाता है और लोगों के मन को भगवान की तरफ बदल देता है। वेद व्यास से पहले वेदों को समझना कठिन है, इसलिए उन्होंने वेदों का 4 श्रेणियों में विभाजन किया है। उनके वेदों को विभाजन विभाजन के कारण ही केवल यज्ञ हो रहे हैं। यज्ञ से देवता हविस लेते हैं। हविस्सु कहते हैं हमें, जो अग्नि के माध्यम से देवताओं को हम जो भोजन या प्रसाद चढ़ाते हैं, वो प्रसाद लेके हमें वर्ष देते हैं, बरसात और वो सब देते हैं। इसकी वजह से भी हमें लोगों को खाना मिल रहा है और हम सब खुशी से जीवन बिता रहे हैं। सो गुरु यानी गुरु और भगवान अलग नहीं है। हमें इस दिन ऋषि वेद व्यास की पूजा करनी है। इस गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास हर गुरु में आते हैं और इस दिन हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए आज हम अपने गुरु के सामने श्लोक और भजन गाएंगे और हमें ऐसा फील होना है कि वहाँ साक्षात वेद व्यास जी है हमारे गुरु में, और कोई नहीं है। वेद व्यास ही हमें आज आज का दिन आके हम हमें आशीर्वाद देते हैं हमारे गुरु में। तो ये हिंदी लोगों के लिए, और I'll quickly say in 1 or 2 minutes. We know that there are many gods, but the important form or swarupa of God is the Guru Swarupa. The first one to worship as Guru in all Guru Swarupas is Vedavyasa. Spiritual people say that Vedavyasa is still living in Siddha Bhumis. Spiritual Guru is the one who gives us spiritual knowledge, means the one who does Mantropadesa, Dharmopadesa, and Jnanopadesa. Vyasa Avataram is known as, like all other Vishnu avatars, they have names. It is known as Kalavataram. Kalavataram is the one who teaches how to practice the Dharma, the way to reach God, and changes the people's mind towards the God. Before Veda Vyasa, nobody knows what to chant from the Vedas and its specific use. So he compiled Vedas into 4 categories. Because of his division of the Vedas only, yajnas are happening. From yajnas, gods take the havisu, which is the food offered to the gods through fire. God blesses the world with enough rains to grow the crops, and thereafter people lives happily. Guru and God are not different. We have to do puja on this day to say Veda Vyasa. Vyasa comes in every Guru and guides us on this day. So today, we see the sage Veda Vyasa in our Guru form, and we will chant few slokas, bhajans, and songs in front of our Guru. I'll chant the first few Dhyana slokas. Later, his name, I'll say it. He will chant the slokas one by one. Om Ganeshaya Namaha, Om Skandaya Namaha, Om Shivaya Gurave Namaha, Srimatre Namaha, Manikyaveena Mupalalayantim Madalasa Manjula Vakvilasyam, Mahendra Neelajyuti Komalangim Matanga Kanya Manasa Smarami, Jnananandamayam Devam Nirmalam Spatikakrutim Adaram Sarva Vidyanam Hayagrivam Upasmahe. Srimat Parabrahma Gurum Smarami, Srimat Parabrahma Gurum Bhajami, Srimat Parabrahma Gurum Vadami, Srimat Parabrahma Gurum Namami. अभी बालाजी है ना, जो वो आर्गला स्तोत्र का chant करेंगे. Now Balaji will chant the Argala Stotra.
Guruji, I don't know how to like transfer him or सॉरी मैं भूल गई गुरुजी मेरे आपने कहा था Yeah, you are already hosted. सॉरी Wait. Yes, Guruji. Yes, I'm co-host. Yeah. Yeah, you are already. Yeah. मैं भूल गई Unmute Bala. आपने कुछ कहा था और गुरुजी ने कहा वो छोटे लड़के को पहले लेने के लिए। वो हाँ, छोटा हाँ, बच्चा। Now it's Bala is okay. Now Bala, then after that Yeah. Deva will come. Yes, Bala, you are most welcome. Thank Yes. you. Namaste. May I- Namaste, sorry, I Guruji. am into chanting. Thank you, Olivelu-ji. Namaste, Guruji. Namaste, everyone. I will just chant the Argala Stotram, which I chant every day. But this is one of the most powerful stotras, Durga Stotra, that is supposed to accomplish and give you success in everything that you do in your life. ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र महामंत्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदाम्ब प्रीतये सप्तशती पातंगात्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाये मार्कंडेय उवाच ओम जयत्वां देवी चामुंडे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमादात्री स्वाहा स्वादा नमोस्तुते मधुकैतभविद्वांसी विदात्र वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नासी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि धूम्रनेत्रवदे देवी धर्मकामार्थदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि निशुंभ शुंभ निर्नासी त्रैलोक्य सुभदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि वंदितांग्रियुगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिंत रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चापरणे दुरितापहे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वं चंडिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चंडिके सततं युद्धे जयंती पापनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि देवी परम सुखम। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि विपुलां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि दुसतां नाशं विदेहि बलं च कैः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुर सिरो रत्न निग्रहस्थ चरणेम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचंड दुर्दंड दैत्य दर्पणि सुदनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचंड दैत्य दर्पग्नि चंडिके प्रणतायामे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वत भक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्त जनोदाम दत्तानंदोदियंबिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि भार्यां मनोरमां देहि मनोरिक्तानुसारिणीं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि तारिणीं दुर्ग संसार सागरा सचलोद्भवे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पते नरः सप्तस्तिं समराध्य वरमाप्नोति दुर्लभम् इति श्री मार्कंडेय पुराणे अर्गला स्तोत्रं समाप्तम्। नमस्ते। Very good. Blessings. Just see the automatically blessings are working. First थैंक Guru- यू वेरी Yes, carry on. नो गुरुजी आप बता दीजिए उसके बाद First, just listen how the divine working. First, gurus show the guru's presence. Number two, the kill the negativity with the Argala Stotra. Now, a young boy, yes, offer the call the way above. थैंक यू बालाजी So nice, Balaji. साक्षात so nice, very nice. It's like a divine chanting. माता देवी माँ गुरुमंडल रूपिणी है, हम जानते हैं। और देवी माँ देवी माँ का आपका मुंह आपसे ये डिवाइन चैंटिंग सुनने से हमें बहुत अच्छा लगा है। इट्स वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, थैंक यू। एंड अभी वैभव
विभव, सॉरी उसको Yes, Vaibhav, कैसे, Vaibhav. विभव, वैभव, You chant the mantra. Shikarwar, Vaibhav Shikarwar will chant the mantras now. Welcome Vaibhav Shikarwar ji. बेटा अनम्यूट करें अपने आप को। मैं वैभव सिकरवार इंदौर से बेटा अनम्यूट करें। प्रणाम, मैं वैभव सिकरवार इंदौर से आप अपने सभी आदरणीय गुरुजनों को नमन करता हूँ। आज मैं आपके समक्ष भगवत गीता अध्याय 2 के कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अपनी प्रस्तुति शुरू करने से पहले एक बार फिर गुरु चरणों में प्रणाम। अध्याय 2 सांख्य योग में कुल 72 श्लोक हैं। कृष्ण जी अर्जुन जी को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग और आत्म का ज्ञान देते हैं। अब मैं स्टार्ट करूंगा श्लोक। पहला श्लोक है तम तथा कृपयाविष्टम अश्नपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं मृदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन कुतस्त्वाकल्मलं वेदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अगीकीकरमर्जुन क्लेव्यं मा समगमः पार्थनेतत्त्वयोपपद्यते शुद्धं हृदय दौर्बल्यं तत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भूतुं वैषमकेह लोके हत्वार्थकामात्सु गुरून् हरिम भुञ्जीय भोगान् सुधिरत्वरिद्धान् नञ्जय कथित्मः कतिरन्नो जयेयो यत्वा यदेमा यदिवानो जयेयो यादेव हत्वा जीविषाम्बस् तेजस्विताम्बर मुखे धात् निराक्षात् कार्पण्य दोषो सहस्वर मुहावर इच्छा स्विताम्बर संपूर्ण चेता यादेव हत्वा एवं मुक्त ऋषिकेश गुणाकेशं वरन्तप नयोत्सा इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बहुवः। नमस्कार, थैंक यू। Give a clap for the Vaibhav chanting. Vaibhav, just I want to, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा बेटा। आपको ये गीता ज्ञान इतनी अल्प आयु में किसने कौन ने आपको मोटिवेट किया? एक्चुअली हम ना एक परमानंद आश्रम में जाते थे संडे टू संडे। तो वहाँ पर एक गुरुजी ने कहा कि आप ना तुम वो श्लोक याद करो भगवत गीता अध्याय 2 के। तो उन तभी से वो होने लगा और माँ ने भी वो किया था मेरे को थोड़ा। क्या नाम है आपके माताजी का? माताजी का नाम क्या? हेमलता राठौर। नम्रता राठौर जी को प्रणाम कहते हैं। हेमलता राठौर। हाँ जो बेटा जो भी मम्मी का प्रणाम करते हैं हम ग्रुप की तरफ से कि उन्होंने अपने बच्चों में अभी से ये सनातनी कुछ श्लोक का ज्ञान, गीता का ज्ञान आया, जो कि आज की तारीख में एक नए गुरु, वो स्वतः गुरु अपने आप में प्रकट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपके परिवार को, आपकी मम्मी जी आपको प्रणाम करते हैं। क्या नाम है आपका? जस्ट वी आर ऑल ब्लेसिंग टू यू दैट यू आर द फर्स्ट गुरु फॉर हर। फ्रॉम हिज लर्निंग द गीता सेकंड, योर फर्स्ट गुरु हु मोटिवेटेड, that is the main learning. If we start the Gita knowledge from the childhood time, nobody can stop India as a Vishwa Guru. Okay, thank you very much. Blessings and thank you Sudesh ji आपको सिकरवार जी को मिला, ये गौरव को वैभव को मिलाने के लिए। सुदेश जी भी आप शायद हैं, सुदेश जी को भी धन्यवाद। Now carry on, Lovely. थैंक यू वेरी मच वैभव शिखरवार जी। ज्ञान में आप हम सबसे बड़े हैं, तो इसलिए जी कह के मैं पुकार रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। इट्स वेरी नाइस एंड इट्स
divine to hear from you. अभी गीता करबंदा जी गुरु अष्टकम कहते हैं. वेलकम गीता करबंदा जी. हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes. हाँ. हाँ, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम आप सबको. हाँ जी, मैं गुरु अष्टकम चैंट करूंगी, बट उससे पहले मैं ब्रीफ में उसको एक दो लाइनों में बताना चाहूंगी ताकि आप सब जब उसको सुनो तो उससे कुछ को रिलेट कर पाओ. गुरु अष्टकम ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दिया है हमें. इसके अंदर इन्होंने बेसिकली ये बताया है कि अगर हमारे पास बहुत अच्छी बॉडी है, हेल्थ है, वेल्थ है, इवन बहुत अच्छी वाइफ है, और हमें सत्ता का भी अगर सुख है, किंगडम का सुख है, और कितने ही अगर हम शास्त्र वेद भी अगर हम सुन लें और पढ़ लें, अपने अंदर उतार लें, उसका ज्ञान हमें आ जाए, बट अगर हमारा मन, हमारा माइंड हमारे गुरु के चरणों में, इन हिज लोटस फीट नहीं है, तो दैट व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज, उन्होंने ये बोला है. तो इसके अंदर हर स्टैंजा में, इसके 8 स्टैंजा हैं, हर स्टैंजा के एंड में ततः किम ये वर्ड बार बार रिपीट होगा. उसका यही मीनिंग है, देन व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज. तो अब मैं ये चैंट करती हूँ, तो आप सुनिए सब. मेरे गुरु जी को और आप कृष्णा गुरु जी को और आप सब के अंदर जो गुरु तत्व है, सबको ये समर्पित है. शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मे रुतुल्यं मनश्चेन्यलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पौत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेन्यलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्यलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धन्या सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्या मनश्चेन्यलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं क्षमामण्डले भूप भूपाल वृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन्यलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं दिक्षो दान प्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करेयत् प्रसादात् मनश्चेन्यलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगे न योगे न वावाजिराजौ न कान्ता मुखे नैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन्यलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन्यलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेत् वाञ्छितार्थ पदं ब्रह्म संख्यं गुरोरुक्त वाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्त वाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरक्त वाक्ये मनो यस्य लग्नं. ओम श्री गुरुवे नमः. खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे. बहुत सुंदर, अति सुंदर, भावपूर्ण प्रस्तुति.
Thank you very much, Geeta you. Kharbanda ji, Thank for you. your this divine chanting with your beautiful voice. Thank you once again. आपने मैं ये क्या 2 लाइन गुरु के फीट के बारे में, आपने पाद पद्मों के बारे में जो बताया, उसके लिए मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। गुरु के चरणों में देयर विल बी लाइक 5 एलिमेंट इन गुरु's feet. This is what I got to know after listening to gurus and our guru and pravachan and all those things. If at all I am wrong, Guruji can add something. So there will be like 5 element in Guru's feet. Guru की चरणों में अग्नि तत्व रहेगा. There will be moon element on Guru's head. गुरु के मस्तक पर चंद्र तत्व रहेगा. The one who touches Guru's feet and takes blessing will get rid of the ignorance from many birds. जो गुरु के चरण छूता है और आशीर्वाद लेता है, वह कई जन्मों से अज्ञान से छुटकारा पाता है. If anyone is doing sadhana from many births, he will be a great sadhaka in this birth. अगर कोई कई जन्मों से साधना कर रहा है, वह इस जन्म में एक महान साधक रहेगा. आपका जो गुरु के बारे में जो बताया, उसका जो अष्टकम का कुछ और लाइन्स मेरी तरफ से, और इसमें कोई मुझसे गलती हो गई है तो गुरुजी करेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं. कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो क्या गुरुजी? You want to change something? नो मैं अभी कंचन जी को कंचन जी वेलकम करना चाहती हूँ गुरु भजन गाने के लिए. Very good. My God, I am getting the different stars. I never. Where is the Kanchan ji? Jaya ji, just search it. Where is she? Okay, Guruji. Rinku ji here. She is here. Rinku, open your video. Kanchan ji. I see. Kanchan ji, you should be able to unmute now. Yes, I did it. Yeah. Thank you. Am I audible? Yes. Pranam Guruji, and namaskar to all my divine astro healers. Happy Guru Purnima to all. I'm going to sing one Guru Bhajan, but please don't go on my voice. Just listen to the words because I'm doing it for the first time. Something. Okay, I'm going to start now. Hey, mere pyare Guru, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान. तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी शान. माँ के आंचल से जो आई उन हवाओं को सलाम. गुरु के मुख से निकली वाणी को मेरा शत शत प्रणाम. ज्ञान जितना प्यारी याद तेरा उतना प्यारा धाम. तुझ पे मैं कुर्बान. है मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान. तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी शान. मैंने तुझसे मांगी खुशियां, तूने आत्म आनंद दिया. मैं सदा था राग में, तूने मुझे निर्मल किया. द्वेष में किससे करूं जब हर जगह है
तेरा धाम, तुझ पे मैं कुर्बान। है मेरे प्यारे गुरु, जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी शान। ज्ञान की ज्योति सदा दिल में मेरे जलती रहे, कोई इच्छा ना रहे, ये भावना पलती रहे। और तो कुछ बाकी नहीं, बाकी रह गया बस यही नाम, तुझ पे मैं कुर्बान। है मेरे प्यारे गुरु, मैं जन्मों से बिछड़े गुरु, तुझ पे मैं कुर्बान। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी शान। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। ब्यूटीफुल। अरे बेटा, जन्मों से बिछड़ा नहीं हूँ, जन्मों से साथ हूँ, ये सोच है। या Don't गुरुजी, feel like सही जन्मों से बिछड़ा नहीं हूँ, साथ हूँ बेटा। न जाने कितने, मुझे भी नहीं मालूम कितने जन्मों से, और तुझे भी नहीं मालूम। अभी तो बस हमें मैंने पहले बार अटेम्प्ट किया गुरुजी कुछ, मतलब इस मंच पे गाना, बट अगर गलती very हुई तो हाँ, beautifully. थैंक यू वेरी मच। You sung very beautifully along with the emotions. And कोई भी शब्द अगर भाव के साथ प्रकट किए जाए, वो एक ज्ञान गंगा में बदल जाते हैं। Very beautiful. थैंक यू गुरुजी। Very beautiful. Lot of blessings. थैंक यू गुरुजी। Elevely, carry on. Thank you very much, Kanchanji. I don't know how to express my feelings. Really, it's very impressive. शायद जयलक्ष्मी जी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं ये सबको। Carry on. You are also doing good. Like I want to invite Jayalakshmi ji. Yes. For what? Like Sai Bhavani chanting. यस, या थैंक यू अलीवेलु जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। ओके। सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आई वुड लाइक टू चैंट साई भवानी। दिस इज डेडिकेटेड टू शिरडी साई बाबा। जस्ट ब्रीफली मैं बताती हूँ ये क्या है। शिरडी साई सच्चरित्र एक ग्रंथ है, सप्ताह में उसका पाठ किया जाता है। गुरुवार शुरू होती है संकल्प लेके भक्तों, और बुधवार कंप्लीट करते हैं। उसके बाद गुरुवार को आरती देते हैं। ये पूरी साई सच्चरित्र पाठ में साई बाबा की लीलास है, जब वो जिंदा थे और जब उनकी महासमाधि हुई उसके बाद भी जो भी लीलास हुए हैं, ये पूरे दाखिल है उसमें। बट जो वो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए ये साई भवानी है, ये लघु वर्जन ऑफ ओ है। सो इस गुरु पूर्णिमा पे मैं उस साई भवानी चैंटिंग को सब गुरुओं की डेडिकेट करना चाहती हूँ, जो गुरुएं मेरे लाइफ में आए हैं, जिनकी महासमाधि ऑलरेडी हो चुकी है। और स्पेशल डेडिकेशन टू कृष्णा गुरुजी, जिनकी ट्यूटिलेज में मैं ऑलमोस्ट 3 साल से हूँ, जिनसे इतने सारे नॉलेज मिलती है, उनकी क्लेयरवॉयंस एबिलिटीज का बेनिफिट लिए हैं, उनकी लाइक गुड एनर्जीज व्हेन वी आर सिक, हीलिंग एबिलिटीज ले रहे हैं, और बहुत बहुत सारे हैं। तो आई वुड लाइक टू डेडिकेट इट स्पेशली टू हिम एंड टू ऑल द गुरुज आउट देयर। एंड ये हिंदी में है, ये 5 से 6 मिनट लगेगा। Your video has been closed. Oh, my video is closed. Okay. I am
I'm taking the lyrics from the phone, Guruji. Probably that's why it is. अच्छा, अच्छा, Okay. Om Sai Jaya Sai, 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 Om Sai Jaya Sai. Sorry, I lost the lyrics. Please bear with me. okay. I begin again. Sorry for the technical glitch. Om Sai Jaya Sai, 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 Om Sai Jaya Sai. जय ईश्वर जय साई दयाल, तू ही जगत का पालनहार, दत्त दिगंबर प्रभु अवतार, तेरे बस में सब संसार, ब्रह्मा जी शंकर अवतार, शरणागत का प्राणाधार, दर्शन दे दो प्रभु मेरे, मिटा दो 84 तेरी, कफनी तेरे एक साया, जोली कंधे लटकाया, नीम तले तुम प्रकट हुए, फकीर बन के तुम आए, कलयुग में अवतार लिया, पतित पावन तुमने किया, शिरडी गांव में वास किया, लोगों की मन लुभा लिया, चिलमती शोभा हाथों की, बंसी जैसी मोहन की, दया भरी थी आंखों में, अमृत धारा बातों में, धन्य द्वारका ओ माई, समा गई जहां साई, जल जाता है पाप वहां, बाबा की है दुनी जहां, भूला भटका मैं अनजान, दे मुझको अपना वरदान, करुणा सिंधु प्रभु मेरे, लाखों बैठे दर पे तेरे, अग्निहोत्री शास्त्री को चमत्कार तुमने दिखलाया, जीवन दान श्यामा पाया, जहर सांप का उतराया, प्रलय काल को रोक लिया, भक्तों का भय दूर किया, महामारी बेनाम किया, शिरडी पुरी को बचा लिया, प्रणाम तुमको मेरा ईश, चरणों में तेरे मेरा शीश, मन की आश पूरी करो, भव सागर से पार करो, भक्त बिमाजी था बीमार, कर बैठा था 100 उपचार, धन्य साई की पवित्र ऊदी, मिटा गई उसकी क्षय व्याधि, दिखलाया तुमने विठ्ठल रूप, काका जी को स्वयं स्वरूप, दामू को संतान दिया, मन उसका संतुष्ट किया, कृपा निधि अब कृपा करो, दीन दयालु दया करो, तन मन धन अर्पण करो, दे दो सदगति प्रभु मुझको, मेघा तुमको न मान जाना था, मुस्लिम तुमको माना था, स्वयं तुम बनकर शिव शंकर, बना दिए उसका किंकर, रोशन की चिरागों से, तेल के बदले पानी से, जिसने देखा आंखों हाल, हाल उसका हुआ बेहाल, चांद बाई था उलझन में, घोड़े के कारण मन में, साई ने की ऐसी कृपा, घोड़ा फिर से वे पा सका, श्रद्धा सबुरी मन में रखो, साई साई नाम रटो, पूरी हुई मन की आस, कर लो साई का नित्य ध्यान, जान के खतरा तात्या का, धान दिया अपनी आयु का, ऋण बैजा का चुका दिया, तुमने साई कमाल किया, पशु पक्षी पर तेरी लगन, प्यार में तुम थे उनके मगन, सब पर तेरी रहम नजर, लेते सबकी खुद ही खबर, शरण में तेरे जो आया, तुमने उसको अपनाया, दिया है तुमने 11 वचन, भक्तों की प्रति लेकर आन, कण कण में तुम हो भगवान, तेरी लीला शक्ति महान, कैसे करूं तेरी गुणगान, बुद्धिहीन मैं हूं नादान, दीन दयालु तुम हो दाता, हम सबके तुमको त्राता, कृपा करो अब साई मेरे, चरणों में ले लो अब तेरे,
सुबह शाम साई का ध्यान, साई लीला के गुणगान, दृढ़ भक्ति से जो गाएगा परम पद को वे पाएगा। हर दिन सुबह और शाम को गाए साई भवानी को, साई देंगे उसका साथ लेकर अपने हाथों में हाथ। अनुभव तृप्ति के ये बोल, शब्द बड़े हैं ये अनमोल, यकीन जिसने मान लिया जीवन उसने सफल किया। साई शक्ति विराट स्वरूप, मनमोहक साई का रूप, गौर से देखो तुम भाई, बोलो जय सद्गुरु साई, बोलो जय सद्गुरु साई। ओम श्री अनंत कोटि अखिलांड नायका, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। थैंक यू। हाँ, पूर्ण प्रस्तुति। और देखिए, यहाँ तक की यात्रा को मैं थोड़ा संक्षिप्त में बोलूं तो वेद व्यास जी की उपस्थिति के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। अर्गला स्तोत्र के द्वारा एक नकारात्मकता मारी गई, बच्चे द्वारा भगवत गीता के अध्याय 2 को उच्चारण किया गया। ये कोई नहीं कर रहा, ये जब आपकी ग्रुप ऊर्जा में अपने आप काम हो रहा है। उसको बांधा कंचन जी के भजन में, और अंत में ये जो साईं चरित्र की जो कथा पड़ी है, इसमें आप अगर अपने आप से बात करोगे तो साईं बाबा ने अपने लिए कुछ नहीं रखा, हमेशा त्याग ही है ना। तो दिस फीलिंग्स यू जस्ट इनलाइटन योरसेल्फ, यू आल्सो कैन बी इनलाइटेड, यू आर इनलाइटेड। मैं नहीं कहता आप में और साईं बाबा में हम लोग को अंतर है, बट हम अपने आप के अंदर की शक्तियों को पहचानने में थोड़ा अनुभव है। किसी दूसरे की शक्तियों का गान ही कहीं ना कहीं हमें भी वो शक्तियों का उद्गम और प्रवेश कराने में सक्षम होता है। इसीलिए वेद व्यास जी ने 3 प्रकार के मंत्र, ज्ञान मंत्र और हवन, ये 3 प्रकार की विधाएं दी अलग। चैंटिंग, श्रवण की अलग, बोलने की अलग, देखने की अलग। अति सुंदर जय जी, बहुत सुंदर। और इसमें एक और चीज आती है, जय जी के उद्बोधन में उन्होंने कहा मुसलमान, तो द गुरु एलिमेंट नॉट केयरिंग एनी रिलीजन। हम सनातनी हम मानते हैं, लेकिन सनातनी के साथ हम सबका स्वागत भी करते हैं। हम कभी द्वेषपूर्ण नहीं करते, ये नहीं करते। हम, हमारा मन बड़े खुले हुए हैं। वी वेलकम ऑल, वी एक्सेप्ट ऑल, and we get the knowledge from different sources, either Jesus, either Allah, either Krishna, जो भी हो, हम वो ज्ञान लेकर अपने जीवन को संवारें, साथ ही अपनों के जीवन को संवारें, और उसके बाद दूसरों के जीवन में भी संवारने का प्रयास करें, जो कि आप कर सकते हैं। Thank you, Jay Lakshmi, for the divine chant. शिरडी साई बाबा को मेरा प्रणाम और सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। और अभी मैं दत्तात्रेय वज्र कवच का पारायण करना चाहती हूँ। 1 मिनट। ओम दत्तात्रेय शिरःपातु सहस्राब्जेषु संस्थितः, फालं फात्वानुसूयेयः चन्द्रमण्डलमज्जगः, कूर्च्छं मनोमयः पातु हंसं द्विदलपद्मभूः, ज्योतिरूपोक्षिणी पातु शब्दात्मकस्तुति, नासिकां पातु गन्धात्मा, मुखं पातु रसात्मकः, जिह्वं वेदात्मकः पातु, दन्तोष्ठौ पातु धार्मिकः, कपोलवत्त्रिभू पातु पात्वशेषं ममात्ववित्, सर्वात्मा षोडशाराब्जा स्थितस्वात्मावतात्गलं, स्कन्दौ चन्द्रानुजः पातु, भुजौ पातु कृतादिभूः, जत्रुणी शत्रुजित् पातु वक्षस्थलं हरिः, काडितान्तद्वादसारा पद्मगो मरुदात्मकः, योगीश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदयस्थितः, पार्श्वे हरिः पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितस्मृतः,
हठयोगादियोगज्ञः कुक्षिं पातु कृपानिधिः डकारादि फकारान्ता दसार सरसीरुहे नाभिस्थले वर्तमानो नाभिं वतु वह्नितत्त्वमयो योगी रक्षतान् मणिपूरकं कटिं कटिस्थ ब्रह्माण्डा वासुदेवात्मको वतु वकारादिलकारान्ता षट्पत्राम्बुजबोधकः जलतत्त्वमयो योगी स्वाधिष्ठानं ममावतु सिद्धासन समासीना ऊरु सिद्धेश्वरो वतु वादिसान्तचतुष्पत्रा सरोरुहनिबोधकः मूलाधारं महीरूपो रक्षतात् वीर्यनिग्रही पृष्ठं च सर्वतः पातु जान्युन्यस्तकराम्बुजः जङ्गे पात्ववधूतेन्द्रः पात्वङ्ग्रीतीर्थपावनः सर्वाङ्गं पातु सर्वात्मा रोमण्यावतु केशवः चर्म चर्माम्बरः पातु रक्तं भक्तिप्रियो वतु मांसं मांसकरः पातु मज्जां मज्जात्मको वतु अस्तिनीस्थिरदीपायान् मेधां वेदा प्रपालयेत् शुक्रं सुखकरः पातु चित्तं पातु दृढाकृतिः मनोबुद्धिम् अहङ्कारं हृषीकेशात्मको वतु कर्मेन्द्रियाणि पात्वीसः पातु ज्ञानेन्द्रियान् अजः बन्धून् बन्धुत्तमः पाया शत्रुभ्यः पातु शत्रुजित् गृहारामधनक्षेत्र पुत्रादीन् शङ्करो वतु भार्यां प्रकृतिवित् पातु पस्वादीन् पातु शाङ्गभृत् प्राणान् पातु प्रधानज्ञो पक्षादीन् पातु भास्करः सुखं चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः पशून् पशुपतिः पातु भूतिं भूतेश्वरो मम प्राच्यां विषहरः पातु पात्वाग्नेयं मखात्मकः यां यां धर्मात्मकः पातु नैरुच्यां सर्ववैरिहृत् वराहः पातु वारुण्यां वायव्यां प्राणदोवतु कौबेर्यां धनदः पातु पात्वैसान्यां महागुरुः ऊर्ध्वं पातु महासिद्धः पात्वदस्ताज्जटाधरः रक्षाहीनं तु यत्स्थानं रक्षत्वादिमुनीश्वरः इति श्री दत्तात्रेय वज्रकवचं समर्पयामि दत्तात्रेयुనికి समर्पयामि सुंदर, अति सुंदर। अभी ये दत्तात्रेय वज्रकवच जो भी पाठ करेगा उनका जो घोर कष्ट जो होते हैं ना उससे उनको छुटकारा मिलेगा। यहाँ सभी अपने शरीर के सभी अंगों को यानी all of your body parts are protected by chanting this, and also the chakras are protected by chanting this, and it is also like protecting your muscles, blood, everything comes in that Sanskrit terms. So it is like the name itself says like a diamond, Vajra Kavacha, like it's a like a very strong armor around you. Vajra Kavach बहुत अच्छा है। और हमारा अब गान का सेक्शन से हम ज्ञान की ओर चलते हैं। ज्ञान में मुझे पहले कपिल बगाड़िया जी को मैं I will welcome him to come and speak about Guru on this Guru Purnima day. Welcome Kapil Bagadia ji. प्रणाम गुरु जी। आज के गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आपके चरणों में सबसे पहला प्रणाम, और फिर यहाँ पे प्रेजेंट सारे लोग, इस परिवार के सारे सदस्यों को प्रणाम, उनके अंदर के गुरु तत्व को प्रणाम। इतनी देर से जो अलग अलग चैंटिंग और जो बातें सुन रहे हैं, वाकई में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। गुरुजी ने बड़ा अच्छे से बताया भी कैसे शुरू हुआ और कैसे हम कहाँ तक पहुंचे। और गुरुजी का ही कहना है कि हम सबके अंदर एक गुरु तत्व है। मैं बस एक छोटी सी बात, वेरी स्मॉल टॉपिक, कि व्हाट इज गुरु, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। वी टॉक अबाउट गुरु, बट व्हाट इज द रोल ऑफ गुरु, व्हाई वी नीड अ गुरु। अगेन गुरुजी का आज एक YouTube पे एक न्यूज चैनल पे एक इंटरव्यू आया, उसमें गुरुजी ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, और वहीं से गुरुजी से जो सीखे हुए कुछ हल्की सी बातें मैं बता रहा हूँ। गुरु वो है जो हमको ईश्वर और ईश्वर के द्वारा निर्मित इस जगत का ज्ञान कराता है। So that the supreme soul
what it is, why we need to connect with him, and what is all about this, whole world, who tells about this. So that's why Guruji keep saying कि हर व्यक्ति में गुरु है, बचपन में माँ से लेके अंत समय तक हर जगह गुरु विद्यमान है, ये प्रेजेंट है। ये हमारे ऊपर है कि हम किस किस के अंदर के गुरु तत्व को पहचान के उनसे लर्निंग्स लेते रहते हैं। और भगवान ने खुद रामायण गीता में बड़े अच्छे से इसके बारे में बोला है। इनफैक्ट स्कंद पुराण में गुरु गीता है, जो भगवान शंकर और पार्वती जी का कॉन्वर्सेशन है, वेर इन गॉड शिवा इज टेलिंग पार्वती जी कि गुरु क्या है। उसका एकदम जो शुरुआती पार्ट है वेरी रेलिवेंट। गु इज अंधकार, डार्कनेस, एंड गुरु का रू उस अंधकार को मिटाने वाला। एंड दैट्स व्हाई दिस गुरु वर्ड इज सो इम्पोर्टेंट, जो हमारे इस जीवन के अंधकार को मिटाता है। जो अंधकार मतलब हम सब आए तो उस परमात्मा के अंश रूप से ही है, बट हमारे ऊपर जो एक बादल से आ गए हैं उनको हटाने वाला ही गुरु है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको रामायण का देता हूँ। वी ऑल नो रामायण, सीता जी को वो एक गोल्डन हिरन, गोल्डन डियर बड़ा अच्छा लगा। अब सीता जी को आप समझिए कि वो एक जीवात्मा है और वो परमात्मा के साथ थी विद श्री राम हिमसेल्फ, बट शी गॉट डिस्ट्रैक्टेड। उनका ध्यान एक डिजायर की तरफ चला गया, एक मटेरियलिस्टिक डिजायर कि आई नीड दिस गोल्डन डियर। एंड लक्ष्मण, जिन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच के जिनको जाना पड़ा, उनके पीछे क्यों जाना पड़ा? लक्ष्मण, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक योर इंटेलेक्ट, जो आपको गलत काम करने से या उस परमात्मा से दूर भागने से रोकता तो है, लेकिन हम उसको पीछे कर देते हैं। और रिजल्ट क्या हुआ कि वो आत्मा परमात्मा से बिछड़ी, अलग हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ शी वाज ऑब्सेस्ड बाय फुलफिलमेंट ऑफ हर डिजायर। Please don't take me wrong कि why I am talking about सीता जी like this. These all are analogies, example जो हमको अपने ग्रंथों में मिलते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? उस आत्मा और परमात्मा को रीयूनाइट किसने किया? हनुमान जी ने जाके ढूंढा। और आप ये पढ़ेंगे पूरे रावण के वध में जो हनुमान जी का रोल है वो कोई नहीं, वो ना कोई कर सकता था, ना कोई किसी ने किया। वो हनुमान एक गुरु के रूप में निकल के आए, जिन्होंने आत्मा को परमात्मा से मिलाया। इनफैक्ट हनुमान चालीसा की पहली लाइन में इसीलिए उनको गुरु रूप में प्रणाम किया गया। हालांकि देयर आर सम डिफरेंसेस, सम पीपल से दैट श्री गुरु चरण सरोज रज इज नॉट फॉर श्री हनुमान हिमसेल्फ बट फॉर माता सीता, बिकॉज हनुमान जी यूज्ड टू वो हनुमान जी सीता जी को अपना गुरु मानते थे, वो जो सिंदूर वाली बात की वजह से और भगवान राम के बारे में बहुत कुछ बताने की वजह से। बट द बिग लॉबी इज कि वो हनुमान जी को गुरु रूप में इसीलिए माना गया है। गीता की हम बात करें, वैभव ने बड़ा अच्छे से गीता चैंट किया, गीता पाठ। गीता के तीसरे अध्याय चैप्टर 3 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन इस तीनों लोकों में मेरे करने लायक कुछ बचा नहीं है, फिर भी मैं यहाँ आता हूँ। क्यों आता हूँ? मेरे को तो सुदर्शन चक्र चलाना है ना, क्या मैं जो वहां बैठे बैठे कर सकता? मेरे को आना पड़ता है क्योंकि ये जो लोग हैं ये मुझे फॉलो करते हैं, परम गुरु मानते हैं। वो यदि मैं नहीं आऊंगा, उनको नहीं इंस्पायर करूंगा तो फॉलो क्या करेंगे? सिर्फ अधर्म फैलाएंगे, इसलिए मुझे आना पड़ता है। तो और अब ये जो इनफैक्ट गीता में जो और गुरु के बारे में खास बात लिखी है कि गुरु मतलब गुरु तो एक हो गया, बट गुरु को पाने के लिए एक स्टूडेंट को, हम लोगों को क्या करना है? वो कुछ 3-4 खास बातें हैं। सबसे पहला सरेंडर, समर्पण। उसके बिना कुछ भी नहीं है। और समर्पण का मतलब it's not that you know we have to just say Guruji pranam, I touch your feet, that is not samarpan. Samarpan is our acceptance level, and I will come to this point again once I go to the moot point. Second point is question. You don't need to have a blind faith.
अंधविश्वास किसी भी गुरु पे नहीं करना है, क्वेश्चन करना है, बट when you ask question, not for the sake of asking, but to understand, to seek answers. And that's what exactly Arjun did with Shri Krishna. He kept asking questions, but all relevant. And when he asked all the questions, chapter 2, उसने बोला कि प्रभु त्वाम माम प्रपन्नम, अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी फ्रस्ट्रेशन मैंने बाहर आपके सामने मेरे सारे क्वेश्चन रख दिए, अब मैं आपको सुनना चाहता हूँ, अब मेरा दिमाग खुला है, जो आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस फॉर ऑल द डिसिपल्स कि मेरा एक्सेप्टेंस लेवल कितना है मेरे गुरु को सुनने के लिए। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, सेवा, गुरु की सेवा। क्यों? नॉट बिकॉज कि गुरु जी को हमारी सेवा की जरूरत है या उनको कोई हमारी हेल्प की जरूरत है, बट बिकॉज यू रिकॉल इन आवर हीलिंग प्रोसेस ही टेल्स, थ्रोट चक्रा पे जाके आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। जिंदगी में बचपन से लेके आज तक आपके लोगों, आप कितने ही लोगों ने आपके लिए न जाने कितना कुछ किया है, so many people doing so many things for you, you can't get rid of that burden just like that. और उसका सबसे आसान तरीका भगवान ने गीता में बताया कि अपने गुरु की सेवा करो, सारे ऋण, सारे कर्जे, सारे लोन खत्म हो जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भी बीच में बोल रहा था कि गुरु एक व्यक्ति विशेष नहीं है, नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन, बट हम जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उसके वचन वो क्या बोल रहे हैं। और इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस इज हाउ डू वी फॉलो। हर गुरु जो एक अच्छा गुरु है वो हमेशा अपने शिष्य को, अपने डिसिपल को अपने से ऊपर बनाना चाहता है, देखना चाहता है। एंड वी कैन सी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, वो भगवान राम से लेके छत्रपति शिवाजी तक और स्वामी विवेकानंद से लेके आरुणि तक, all are such examples, but that was totally dependent on the acceptance level of that student. So this is what I would say, we need to really focus on what a guru is saying, not कि गुरु दिखता कैसा है, गुरु मेरे से मीठी बातें करता है कि नहीं करता, बट गुरु ने बोला क्या है वो मैं फॉलो कितना करता हूँ। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ, हर एक के अपने अपने गुरु हैं, सुन के आएंगे बड़ा अच्छा सत्संग हुआ जी, बड़ा अच्छा, बट जब मैंने उनको देखा तो फॉलो कुछ नहीं हो पाता। इनफैक्ट सिखिज्म में मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगती है, उन्होंने गुरु के वचनों पे ध्यान दिया, इसलिए उन्होंने गुरु नहीं बोला, गुरु वाणी बोली कि उस पे ध्यान देना है। So with that, in interest of time, I won't take much of your time. I will just say that we all need to focus on what our guru is saying, whether we are able to follow that or not. That is what this guru disciple relationship is all about, and that's what probably the Guru Purnima जो indicate करती है कि हमको उस relationship में कैसे डीप अंदर जाना है और उस परमात्मा को प्राप्त करना है, उसको उससे मिलना है। थैंक यू। Good, very good, Kapil. Blessings. Yes. Thank you, Kapil Bagadia ji. Thank you very much. We got a different perspective about Guru from you. Thanks a lot. And now I want to invite Titir ji. She wants to talk about Guru for Titir ji. Titir, are you here? She is not here. Okay. इस तितिर जी का 1 मिनट या 2 मिनट वेट करेंगे। Whenever she come, we can. Whenever she comes. इससे पहले मैं कुछ 1 या 2 मिनट बात करके एक और बार तितिर जी को बुलाना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। वो रियली घटित हुआ है, वो हैपन हुआ है, वो एक स्टोरी है, वो मैं बताऊंगी। नहीं तो पहले मैं स्टोरी शुरू करूंगी। Carry on. हाँ, पहले स्टोरी शुरू करूंगी। पहले मैं हिंदी में बताऊंगी, उसके बाद में मैं इंग्लिश में भी बताऊंगी। So for all the Hindi viewers,
लाइक ये बख्तिसार नामक एक अल्वार कहते हैं, उसे अल्वार कहते हैं। वो अल्वार दक्षिण भारतीय तमिल संत है, जो विष्णु को पूजा करते हैं। ये बख्तिसार जी कांचीपुरम के पास एक मंदिर में विष्णु की पूजा करते थे। ये एक चाइल्डलेस कपल जिसको बच्चे नहीं होते थे, वो 32 साल की सेवा करते थे। बाद में उनको बाद में उनका बच्चा कणिकन्नन, उसका नाम है कणिकन्नन। वो भी रोज मंदिर जाता था और 32 साल की सेवा करता था। ये एक बूढ़ी औरत जो मंदिर में काम करती थी, वो साफ-सफाई करती थी, वो बहुत मुश्किल से ये सब काम करती थी। तो कन्नन ने उसे देखा और इसके बारे में बहुत दुःख महसूस किया और सोचा कि अगर इसे अच्छा हेल्थ होता तो अच्छा स्वास्थ्य मिले तो वह भगवान की ओर अधिक सेवा कर सकती है। ऐसा सोचकर उसने एक बार गुरु की ओर देखा। गुरु ने भी उनकी ओर देखा और आशीर्वाद यानी शक्ति को शिष्य में प्रसारित किया। यानी उसका शक्ति उसमें आ गई। तो उसने बुढ़िया को एक बार जाके टच किया था, छुआ था, तो वह जवान और सुंदर हो गई। जब शहर के राज्य के राजा को इसके बारे में पता चला तो उसने कणिकन्नन को उसे भी युवा बनाने का आदेश दिया था। कणिकन्नन ने राजा को उत्तर दिया कि ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मेरे गुरु की आशीर्वाद है। अगर मैं तुम्हें जवान कर देता तो तुम 10 और रानियों को शादी करेगा, इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो बूढ़ी औरत जो है ना, वो मंदिर की साफ-सफाई कर रही है और इससे भगवान की सेवा हो रही है। अगर इस 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 कारण से मैं तुझे स्पर्श नहीं करूँगा और मैं आपको छू लूँगा तो भी आप जवान नहीं हो जाएँगे क्योंकि ये मेरे गुरु के आशीर्वाद से हुआ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं। अ, और मेरे गुरु भी इसके लिए सहमत नहीं देंगे। इसीलिए तो राजा बहुत क्रोधित हुआ था और उसने कनिकन्नन को शहर छोड़ने के लिए कहा था। तो कनिकन्नन शहर छोड़ने से पहले गुरु को बता के उससे परमिशन लेके जाना चाहते थे। तो वो बख्तिसार के पास आया और कहा कि ऐसा राज्य का जो राजा है ना, उसका ऑर्डर ऐसा है तो मुझे अभी छोड़ना पड़ेगा। अम, तो कनिकन्नन तो ये सुनकर बख्तिसार जो गुरु है, वो विष्णु की मूर्ति जो होता है ना, वो पूजा करते हैं, उसकी ओर एक बार देखा और कहा, "खनिकन्नन जा रहा है।" यानी इसका अर्थ ये है कि खनिकन्नन चले जाए तो मैं भी चला जाऊँगा। अम, ऐसा इसका अर्थ है। विष्णु तुरंत अपने आदिशेष यानी लाइक द सर्पेंट बेड, वो जहाज़ होते हैं ना, उससे उठा और वो उनको बिस्तर जैसा है, उससे उठा है। और तब बत्तीसार ने भगवान विष्णु से पूछा कि तुम क्यों खड़े हो? अपना बिस्तर बाँधो। विष्णु ने शेष सर्प को रोल करके एक बिस्तर जैसा बनाया और उन लोगों के साथ चला गया। खनिकन्नन पहले जा रहा है, उसके पीछे बख्तिसार जा रहा है और उनके पीछे विष्णु चल रहे हैं। देर रात हो गई और जब अंधेरा हो गया सभी तरफ, वो पलार नदी के तट पर पहुँचे और विष्णु ने बख्तिसार को बताया वहाँ आके कि अभी देर रात हो गई है तो हम सो जाएँगे, यहाँ रुकेंगे। तो यह सुनकर राजा वहाँ जब वो वहाँ
रात को रात को सोने के लिए वहां रुकेंगे, तो सुबह हो जाने के बाद राजा और सभी प्रजा को इसके बारे में पता चला, और उन लोगों ने खनिकन्नन के पास गया और रिक्वेस्ट किया कि आप लोग फिर से वापस आ जाओ कांचीपुरम। तो अपने टेम्पल को अपने जो मंदिर में आके आप पूजा कर सकते हो, ऐसा राजा ने क्षमा मांगा, पूरी प्रजा ने क्षमा मांगा, तो वो लोग फिर से वापस कांचीपुरम का वो विष्णु के जो टेम्पल होता है ना, वहां आ गए थे। अम, You can continue in English also. If you are Yeah, unable I to, will. you I can will, I will. continue from here only and conclude the No. story. यह सुनकर राजा कनिकन्नन से वापस यह सुनकर राजा और कांची के सभी लोगों ने कनिकन्नन से वापस कांचीपुरम लौटने की विनती की, और इसके बाद कनिकन्नन भक्तिसार आलवार के साथ कांचीपुरम वापस आ गए। कनिकन्नन वापस कंची लौट आए हैं, और वो चाहते हैं कि पेरुमाल मंदिर में अपने आदिशेष में जाकर सोए। तब विष्णु कहते हैं कि प्रिय पुत्र भक्तिसार, मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी कृपा का प्रमाण आप पर छोड़ना चाहता हूँ। आमतौर पर मैं मंदिर में लौटने के बाद अपने दाहिने हाथ का यानी राइट हैंड का सहारा लेकर मैं लेट जाता हूँ, लेकिन अब मैं इसकी अपोजिट साइड यानी विपरीत दिशा में लेट जाऊंगा। ऐसा वो कहकर वो यथास्थान विष्णु ने प्रवेश किया था। और ये कथा जो भक्तिसार अलवार जो है, ये रियली हुआ है। और यहाँ इस जो है ना, यहाँ इस कथा से हमें एक बात पता चलता है कि गुरु जब शिष्य को दीक्षा देते हैं, दो प्रकार के दीक्षा देते हैं, स्मरण दीक्षा, नयन दीक्षा। नयन दीक्षा कहते हैं और स्मरण दीक्षा कहते हैं। नयन दीक्षा यानी दीक्षा थ्रू आईज, मीन्स ही विल गिव हिज पावर थ्रू हिज आईज टू शिष्या। और वो गुरु की तरह गुरु की दिए गई पावर से सबका, उसका सब ग्रंथों का वो सबका ज्ञान प्राप्त होता है। और गुरु की भक्ति, गुरु पर जो उसकी भक्ति के कारण गुरु से उसे सभी प्राप्त होता है, और वो सब कुछ कर सकता है गुरु की तरह। तो यहाँ क्या है ना, ये नयन दीक्षा और स्मरण दीक्षा का लाइक गुरु अपने माइंड में कुछ थॉट क्रिएट कर सकते हैं, और उस थॉट से उस थॉट को शिष्य के माइंड में भी डाल सकते हैं, और माइंड से भी वो विद्या को ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी गुरु बहुत कुछ दे सकता है। इस सारी स्टोरी का ये भी अर्थ है। और and a very important point here is that like if you if you like what you say like अगर ये गुरु शिष्य और भगवान का संबंध को बताती है। क्या है ना, अगर शिष्य पर गुरु का आशीर्वाद है तो भगवान भी शिष्य के साथ होगा। ये इस कहानी का ये मुख्य उद्देश्य है। और इस टेम्पल को अभी भी हम कांचीपुरम जा सकते हैं, तो इसे येदोत्कारी मंदिर कहते हैं। क्या येदोत्कारी मंदिर कहते हैं, और ये वोरिक्कई सिटी में अभी भी है। आप जाके उसका दर्शन भी कर सकता है। Okay, very good, very good, very good. If I have time, I can say in English. No, for no, English not required. speakers. I will explain in the English, है ना? Okay. Any participant is here? कोई participant बचा हुआ क्या अभी? नहीं, होगा सब? Any participant is left? Elevely. Tina ji is raising hand. Tina ji, हाथ उधर में. Tina ji, yes. Just wait for 10 minutes. Wait, conclude within 10 minutes. Yes, Tina ji. प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में चरण स्पर्श, and happy Guru Purnima to all the family members, and may the Guru's blessings be upon all of us. I just like to say just two lines.
on this today's auspicious occasion. Dhyanamoolam Gurumurti Poojamulam Guru Padam Mantramulam Gururvakyam Mokshamulam Guru Kripa. गुरु की मूर्ति का ध्यान ही सभी ध्यानों का मूल है। गुरु के चरण कमल की पूजा ही सभी पूजाओं का मूल है। गुरु वाक्य ही सभी मंत्रों का मूल है और गुरु की कृपा ही मोक्ष प्राप्त करने का मूल है और यही मूल कारण है। That's all I would like to say, Guruji. This is in your reverence. Very good, very good. Different type Tina presented you, and thank you very much. Very beautifully you conduct the program. And just last 5 minutes, I want to talk with you. Really, everything was happening from initial to start. हर चीज चल रही थी. Now, on the 3 points I want to discuss with you. And from your this session, it is disabled session. ये शिष्यों का दिन था. कल हमने गुरु का दिन, कल हमने पूरा बोला, आज शिष्यों का दिन। पर आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे इस डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार के बगीचे में अलग अलग प्रकार के फ्लावर हैं। आई सरप्राइज कंचन जी सॉन्ग, आई नॉट सरप्राइज टू जया जी, आई एम फेमिलियर विद द जया जी परफॉर्मेंस। कंचन जी, गीता खरबंदा जी, नाउ स्पेशली लास्ट टीना जी, हाउ ब्यूटिफुली एलिवेली कंसर्न। हर व्यक्ति अपने आप में गुरु है। आज मैं आपसे 3 बात करूंगा कि गुरु कहां है, गुरु रहता कहां है, गुरु कहां है, वेयर इज गुरु, वेयर गुरु लिव एंड हाउ यू कैन गेट गुरु। आज के 3 चीजों पर ध्यान देना। गुरु कहां है, गुरु रहता कहां है और गुरु कैसे मिले। तो गुरु आपके जीवन में आपके ज्ञान के रूप में है। एक सदगुरु, 5 तत्व का शरीर, वो भले कृष्णा गुरु हो, कोई भी गुरु हो, साईं बाबा, जो भी गुरु हो, सब गुरु को प्रणाम करता हूं। जो भी आपके जीवन में गुरु तत्व के रूप में प्रेजेंट है, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में। गुरु है आपके वह ज्ञान में जो आपने आपके माता पिता भाई बहन दोस्तों से एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है। जब तक आप उस ज्ञान की कृतज्ञता नहीं दोगे, आप दूसरे गुरु तक नहीं पहुंच पाओगे। वी नॉर्मली फॉरगेट। हमारा गुस्सा, क्रोध, अहंकार हमारे माता पिता हो, भाइयों बहन हम कैरी करके रखेंगे। भूल जाएंगे हमारा बड़ा भाई, हमारी बड़ी बहन हमको उंगली पकड़कर ले जाते थे मार्केट और बोलते थे उंगली मत छोड़ना। हम वो गुरु तक तो भूल जाएंगे। लेकिन आप में जब भी हम में विवेक जागृत हो जाता है, व्हेनेवर एनी अवेयरनेस स्टार्ट, जब हमारी अवेयरनेस जागृत होती है, हम लोग उस गुरु के ज्ञान को भूल जाते हैं। Pay the gratitude always, whatever knowledge you have received from your parents and your brothers, sisters. They help you that time when you are not aware about your life. Now you are aware about, even some by intellect, you are enlightened. Now you can feel what is yours, what is his. अपना स्वार्थ मेरा तेरा में आ जाता है दुनिया में। गुरु आपके वह अतीत के ज्ञान में भी है, रहता है, जिसको आप उपयोग करके आगे का जीवन सफल करते हैं। मतलब जीवन को स्ट्रॉन्ग करने में आपके इन माता पिता भाइयों बहनों और शिक्षकों का अहम 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 रोल रहता है। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा। यस, we normally we say it, guru mat pita guru bandhu saka. Why we say like this? Because they make your pillar, आपके जीवन का पिलर बनाते हैं। Even friends, both in the both way,
अदर इन ए पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे। अगर दोस्त संगत गलत मिली तो आप गलत भी बन जाओगे, गलत गुरु रास्ते में निकल जाओगे, जिसे कहते हैं आसुरी संपदा की तरफ निकल जाओगे भगवत गीता, और दैविक संपदा की तरफ निकले हो तो यही चारों तत्व आपके दैविक संपदा में आपका रोल पहन करेंगे। और इसके बाद जब आपका विवेक जागृत हो जाता है, जब मुझे मेरा तेरा ये समझ में आने लगता है, मैंने गॉट मैरिड, जो जिंदगी की जो तकलीफें आती है, परेशानी आती है, माता पिता बंधु सखा तो आपके ग्रो करने में हेल्प करते हैं, आपको तैयार करने में ज्ञान देते हैं उनका। उसके बाद जीवन की तकलीफों के ज्ञान से आपको गुरु तत्व इनमें बचाता है। जीवन की परेशानियों से कैसे लड़ूं, गुरु जी मेरे को तनाव हो रहा है, गुरु जी मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, गुरु जी मेरा पेट दुख रहा है, गुरु जी, उसको दूर करने के लिए गुरु तत्व आता है, जो किसी मूर्ति में भी बसे ज्ञान मिल सकता है। जिस प्रकार द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई थी एकलव्य ने, उससे ज्ञान लिया था। ये आपके समर्पण, ये आपके त्याग और डिवोशन पर डिपेंड करता है। अरे वो प्रहलाद एक बच्चा, खंबे से भगवान निकाल दिए उसने यार, हम कहां गुरु गुरु ढूंढ रहे हैं? आपका समर्पण, आपका डिवोशन, आपकी कृतज्ञता कितनी कड़क है, गुरु खुद चल के आएगा अपने आगे पीछे। और हर व्यक्ति रास्ते में आपको एक गुरु के रूप में मिल रहा है। जो भी व्यक्ति आपको कुछ शब्द डाल रहा दिमाग में, वो एक गुरु के रूप में। आपको कौन सा गुरु चुनना है ये आपके ऊपर है। एक शराबी भी 4 बात बोल के जा रहा है, उसकी बात सुनना है या एक संत की बात सुनना, ये आपके हाथ में। तो ये जब जीवन में गुरु प्राप्त करने के बाद हम जब तकलीफ परेशानी आते हैं, उस वक्त जो गुरु का ज्ञान मिलता है, वो गुरु बताता है बेटा सब क्षणिक है, अस्थाई शरीर है, चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, इतनी तारीख तक काम हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा। वह जो उस ज्ञान या उस शब्दों पे जो विश्वास है, उसमें गुरु का वास है, कहीं नहीं शरीर में। और वह जो ज्ञान दे रहा है आपको कि बेटा कभी गुस्सा है तो बोलना मत, उदास हो कोई निर्णय मत लेना। ये अलग अलग जो टूल आपको समय समय पर देता है, जो आपकी जीवन की तकलीफों को दूर करने में एक सहायक बनते हैं। दूर नहीं कर पाते पूरी, सॉरी, दूर भी नहीं कर पाते पूरी, उससे लड़ने की ताकत, एक सुरक्षा कवच आपको दे पाते हैं। और जो सामने वाली तकलीफ है वह आपको छोटी नजर आने, आपसे छोटी नजर आती है। यह सिर्फ तभी संभव है जब जिसको आप गुरु मानते हैं उसके शब्दों को अपने जीवन में अमल करें। तो गुरु, हमने जैसे आज इंटरव्यू में कपिल ने बताया, गुरु कहाँ रहता है? गुरु अपने ज्ञान में रहता है। वह ज्ञान आपको मिलता जब है जब आप उसको अमल करते हो। आप बताइए कितने आज अपने आप से बात करके सोना, आज स्वाध्याय में सोचना, ऐसे कितने गुरुओं से आपकी मुलाकात हुई है और ऐसे कितने गुरु को बात मानकर आपने अपने जीवन में ढाला है, उससे आपको लाभ मिला है। जो तृप्ति की फीलिंग्स आएगी, दैट इज अ रियल ग्रेटिट्यूड टुवर्ड गुरु पूर्णिमा। और गुरु मिलता कहाँ है? गुरु मिलेगा ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। अगर अपने अतीत के सीखे गए ज्ञान की कृतज्ञता दी, आगे चलकर आएगा आपके पास। आपको जरूरत नहीं गुरु के पास जाने की, ये विश्वास रखो। क्या माँ का गुरु आपने ढूंढा था? क्या पिता का गुरु आपने देखा था? सब चीज अपने आप होगी, वह ईश्वर चला रहा है। जब भी प्लैनेट्स के राउंड ऐसे प्लैनेट आपके रिश्तों में बसते हैं, रिश्ते में ऑटोमेटिकली वो गुरु तत्व आपको मिल जाएगा और कान में कुछ कह जाएगा। और अगर आपको होना तो आप अमल भी कर लोगे और आपका तकलीफ से आप छोटा भी कर लोगे अपने आप को, मतलब तकलीफ को छोटा कर लोगे। गुरु पूर्णिमा का उत्सव आता है, हर रोज मैं देखता हूँ गुरु परंपरा बनती है, गुरु पाद पूजन हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे एक बात सोचो, उस गुरु से आपको क्या मिला? अगर गुरु को अपनी पारिवारिक सफलता, व्यवसायिक सफलता, अगर आध्यात्मिक सफलता से जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं गुरु शब्द को आपने छोटा रखा है। अरे गुरु जी का आशीर्वाद था, मेरे काम हो गए, मेरी वो चीज मिल गई, गुरु जी ने मेरा शरीर का दर्द ठीक कर दिया, और मेरे बेटे की शादी हुई थी, गुरु जी ने कह रहे बातें करोगे। Don't connect your guru's knowledge with your desires. अपने इच्छाओं पूर्ति के लिए गुरु को
मत मानो, गुरु के ज्ञान को जीवन में अमल करो, और वह जो ज्ञान आपने मिला, जिस प्रकार आपका बड़ा भाई आपकी उंगली पकड़ के आपको आगे तक ले जाता था, उसी प्रकार जब आपका छोटा भाई आया, आप अपने छोटे भाई को ले गए, उसी प्रकार गुरु की उंगली पकड़ के एक तक आप आगे बढ़ते हो, कुछ पद तक आगे बढ़ते हो, उसके बाद गुरु उंगली छोड़ता है, फिर आप किसी और के गुरु उंगली पकड़ने लायक हो जाते हो। आप सबके बोल वचन सुनकर आई एम वेरी, मतलब मैं कृतज्ञ हूं। मेरे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार जो अपने आप बना, इसमें मैंने भी कुछ नहीं किया, सब एवरीथिंग इज हैपनिंग। ना मैंने कोई प्रचार करा, ना मैं कभी यूट्यूब चैनल को चलाया कि मैं मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दो या आप मेरे नॉलेज शीट चले, कुछ नहीं। जब आप जैसे कुछ लोगों का सहयोग मिला, अपने आप ये मेरा झूम का परिवार बन गया, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार बन गया। किसी को कुछ नहीं करना है, ईश्वर आपकी नियत देखता है, आपके कर्म के रूप, कर्म आपका जो एक्शन है, कर्म है, उसमें आपका इंटेंशन क्या है। और एक बात ध्यान रखना, जो एलेवरी ने स्टोरी सुनाई थी आखिरी में, अगर आपका भक्त है, अगर आप शिष्य हो, तो आपके पीछे आपका गुरु चलेगा। आपकी सफलता में गुरु के पीछे ईश्वर चलेगा, और जब तकलीफ रहेगी, ये मान के रहना, पहले ईश्वर चलेगा, फिर गुरु चलेगा, और फिर शिष्य चलेगा। उसकी उपस्थिति तो महसूस करो आप। कई बार कह देते, अरे मैं तो बच गया यार, मैं तो बच गया, तेरी कसम मर ही जाता अगर 2 मिनट गाड़ी धीरे नहीं करता। कौन ने बचाया? वही शक्तियां जो आपके ज्ञान से अपने जीवन को बचा पाई। गुरु पूर्णिमा रोज है, बस गुरु पूर्णिमा, गुरु का दिन रोज है, माँ का दिन रोज है, पिता का दिन रोज है, पर एक दिन कभी ऐसा है कि उस गुरु के ज्ञान को हमने अपने जीवन में कितना सवेरा अवेरा, इसकी परीक्षा का एक रिजल्ट का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में आता है। सिंपल। और वाकई यह गुरु पूर्णिमा, आप तो कृतज्ञता नहीं, लेकिन गुरु के पास वापस होमवर्क आ जाता है, न जाने कितने लोगों का, उसको भी धीरे धीरे उसको दूर करना है। और अगली पूर्णिमा पे भी अपना गुरु अपने बात करता है, अपने ईश्वर से बात करता है कि यार भगवान, इसका काम था, इसकी शादी नहीं हो रही थी, इनने क्यों नहीं करा, इसका ये हुआ था, इसका क्यों नहीं हुआ, इसका ये नहीं हुआ। आप ये मत सोचे कि आपका कोई काम नहीं होता है तो मैं हार गया हूं, सॉरी, मैं यही कहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भी जो दायित्व आपने मुझे दिया, मैं भी उसको दायित्व दूंगा जो हमारी श्वास चला रहा है, उससे झगड़ा करूंगा, मैं बात करूंगा क्यों नहीं हुआ। लाइफ में एंजॉय योर मॉडरेशन वरीज ऑटोमेटिकली कम हो गए। और मान के चलो, अगर जीवन में आपके गुरु है, कोई भी गुरु हो, आपके आगे वो चलेगा, तकलीफ में वो सक्सेस में आपके पीछे चलेगा, और उस गुरु के पीछे भगवान चलेगा। जो एलेवेली की स्टोरी से हमने मिला कि भक्त को हटाया तो भक्त ने, गुरु जाएगा, गुरु जाएगा तो भगवान जाएगा। तो इसे पूरा चेंज सिस्टम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का सिस्टम है। आपकी परेशानियां पहले, फिर आप हो, आपके बीच में गुरु है, गुरु का ज्ञान है। यही बातें आज हम करने चाह रहे थे। और आई एम वेरी हैप्पी टू सी माय ओल्ड डिवाइन एस्ट्रो हीलर्स, जो काफी दिनों बाद मिले, लेकिन उनको देखकर मुझे वही प्रसन्नता हुई जिस प्रकार दिवाली की छुट्टी पर आपका बच्चा आपके घर आता है और उसको देख के आपकी खुशी होती, द सेम फीलिंग आई। दुख नहीं है मुझे इस बात का कि अरे यार सेशन में क्यों नहीं आती, नहीं नहीं। इफ यू आर नॉट कमिंग इन द सेशन, यू आर विथ योर गुरु वर्क। एक माँ के रूप में हो, एक पति के रूप में हो, एक पत्नी के रूप में हो, बेटी के रूप में आप काम करो, गुरु का काम ही कर रहे हो आप। कम से कम एक दिन आपने याद किया, गुरु पूर्णिमा का। चलो ओके, ध्यान नहीं करेंगे आज, टाइम हो गया, ध्यान करें। I love to see Charan. Charan was in a very deep trouble. How much I am concerned with the help of Tina and all, I don't want to say. भले इसका फोन नहीं आएगा, मेरे को चलेगा, बट इसके बारे में चिंतन होगा, फोन क्यों नहीं आया इसका, और या मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, इस बात की नहीं कि तो सेशन में नहीं आ रहा। समझता कई लोग मेरे फोन के लगाने से पकड़ देते हैं कि मेरा, अरे गुरु जी क्या बोलेंगे सेशन में। नहीं, प्लीज आज बोलो, कभी ये मत सोचना। मैं सर जैसे जानना चाहता हूँ, मेरी शक्तियों से मैं जान लेता हूँ, आपकी प्रार्थना तो चालू कर देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक 5 तत्व का शरीर मेरा भी होने के कारण मैं कम ना कहीं हालचाल के लिए आपसे पूछता हूँ कि आप कैसे हो।
आप मेरे हो यार, आप एक बार आपने गुरु बोलकर मुझे खरीद लिया, ये मान के चलो, आउटरेट परचेस यू परचेस मी। उसके बाद अगर आपको एक फ्रिज खरीद लाते हो घर में, वो आपका नाम का हो जाता है, उसका आप उपयोग करो नहीं करो सेकंड बात इशू है, लेकिन नाम वैसे गुरु का आपने एक बार गुरु बोलकर पट्टा डाल दिया मेरे गले में, तो मैं आपका हो गया, और आपके हर तकलीफ परेशानियां मैं आपके आगे चलूंगा, इसका एहसास भी आपको होगा। पर आपको अपने से जुड़े रहना है, अपने को किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करना है। You have to connect with yourself on, because you have the more power than Guru. ये चीज आपको हजम नहीं होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं तो मैं आप पे जी रहा हूं ना, आप में मैं गुरु देख रहा हूं, और शुरुआत करी थी गुरु देखने की कपिल साक्षी, और वाकई आज इतने लोग जुड़ गए जो अपने आप में हीलर है, जो स्वयं हीलिंग कर सकते हैं, किसी को वो किसी को हील कर सकते हैं, किसी तकलीफ को, किसी को मेंटरिंग कर सकते हैं। यस, so finally just we want to talk with the, is it Krishnan ji here? Just see Jai ji, Krishnan ji here? Yes, Guruji, Krishna ji has joined, and Very Atanu good. ji also wants to talk, and Shivani ji. Just you Krishna want to ji, ask? okay. Krishnan ji, where is the Krishnan ji? Krishnan ji, are you with us? And who want to say for आगे कौन बोलना चाहता है? शिवानी जी? Yeah, Krishna ji, you can unmute yourself. Whenever video open is become late ना, आपका वीडियो नहीं खुला। Atanu ji, I am asking you to unmute also. Hello, Guruji. Yeah, Krishnan ji. Yeah, How are you? It's Atanu ji, Guruji. Just you unmute ना। Atanu ji बात कर रहे हैं अभी. हाँ तनु जी। He's already unmuted. Just carry on. Who want to say? Jai ji? Shivani ji na? Krishna ji is not available, Guruji. Atanu ji was speaking. Ah, So Atanu ji, Shivani, can you please resume? Atan Basu? hello, Guruji. Yes, Basu. Yes, yes. Guruji, just I want to say one thing. Whatever you have described about Guru, whatever, so to pranam to all the participants. And secondly, whatever you have described to the Guru, to understand Guru element, as an human being, as an from different profession, or as an astrologer also, what I understood, it's a very, very much clear and very much crystal clear descriptions to understand Guru, to see Guru in different elements, not like in 5 elements body, but you can see Guru in the total cosmos is your Guru. If you see, if you have eyes to see, there everywhere is knowledge and everywhere is Guru. That's what I'm trying to say. Shivani ji, you're unmuted now. Shivani ji, yes. प्रणाम गुरुजी और प्रणाम सबको। आज के दिन में बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आप हमारे लिए फ्रिज नहीं हो। आपके लिए मैं बस 2 लाइन बोलना चाहूंगी। ओम तमश असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। I know, beta, I know your feelings, and no one understands your feelings. Just I give an example. Somebody took the healing, maybe possible, he called up me after 3 years. And when I talk her name, जब मैं उनका नाम लेता हूँ, तो वो घबरा जाता है, गुरुजी मैंने आपसे 3 साल पहले बात किया था। Oh my God, you know my name. Maybe you, I don't know your place, but I know your name. तो एक just example दिया. I know you are so much precious for me, and I am too. बस आपकी मुस्कान के साथ में हूं सदा, आपकी खुशियों के साथ भले ही ना हो, लेकिन आपके आंसुओं को आने नहीं दूंगा। आपकी परेशानियां, तकलीफ, बॉदर्शन, वरीज आपसे बड़ा नहीं होने दूंगा, अगर आप प्रॉपर एक ज्ञान के मार्ग पर हैं।
ओके, तो लास्ट 2 लाइन भजन की चैंट कर लेते हैं। अब कुछ बोलेगा कोई कि हम भजन गाले हम कल? हाँ, ओ माय गॉड, सुमित्रा। प्रणाम गुरुजी। आई नो बहुत दिनों बाद मिले हम, लेकिन आई थिंक ऑफ यू एंड ऑल ऑफ यू एवरी डे। आप मेरे ख्याल में रहते हो। बस एक ही आई वुड जस्ट लाइक टू से समथिंग वेरी शॉर्ट। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुषं मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसका मीनिंग है, he who removes darkness of ignorance of the blinded by applying the ointment, the medicine of spiritual knowledge, he who opens the eyes, salutations unto that holy Guru. तो आपने अंधकार निकाल दिया हमारे आंखों से. That is a big blessing. I'm very thankful for everything that you have taught us. खुश हो बेटा. Now I request to everybody, just keep your eyes closed. अपनी अपनी आंखें बंद करें. Keep your eyes closed. Become aware of your navel area. अपने नाभि पर अपना ध्यान ले आए. अपनी नाभि पर अपना ध्यान. स्पाइन स्ट्रेट, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें. And visualize any physical health issue. अगर कोई शरीर के व्याधि आपको है, उस पर अपना ध्यान ले जाए. Any type of physical health issue, if you are carrying, आपके अपनों के साथ कोई शरीर की बीमारी हो, ताकि उस पर अपना ध्यान ले जाए. और वह पीड़ा आपके शरीर की हो, परिवार के किसी सदस्य की हो, वो सभी पीड़ाएं surrendered in the group energy. Now keeping attention on navel area, chant Brahmoham. Inhale the breath. लंबी गहरी श्वास भरें. The Brahmoham. Now become aware of your center point of chest. अपने हृदय इस चक्र विष्णु स्थान पर ध्यान ले आए. In any pain from your relation, अपने रिश्तों का दर्द, रिश्तों के अभाव का दर्द, any botheration from your relations, think all of them. Now keeping attention on the heart chakra, chant Hari Om. Take a long deep breath. लंबी गहरी श्वास भरें. Hari Om. Keep an attention on your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान ले आए. What you want from coming life. आज गुरु के बीच आप हैं. क्या चाहते हैं आने वाले जीवन से? मांगे. Ask anything, whatever you ask.
Become aware of third eyes. Chant Shiv Om. आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए अपनी इच्छाओं के साथ शिव ओम का उच्चारण करेंगे। शिव Now bring your disciple element शिष्य तत्व को गुरु तत्व में ट्रांसफॉर्म करें। At present you are as a disciple, एक शिष्य के रूप में, become a father, become a mother, friend, sister, and see your disciples. अपने शिष्यों को देखें, परिवार के। Enlighten your guru element. Above the disciple, above guru, think about your Narayan element. अपने ईश्वरी तत्व पर अपना ध्यान ले जाए। From tomorrow, Shravan Ma going to start. Every places the Rudrabhishek will be there. The pay the gratitude toward nature, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, प्रकृति के संचालक शिव के प्रति कृतज्ञता। एक शिव गान गाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले शंकर है तू, मन के अंदर है तू। भोले शंकर है तू, मन के अंदर है तू। कौन दुनिया में है मेरा तेरे सिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रूप देवों में सबसे निराला प्रभु, रूप देवों में सबसे निराला प्रभु। कान कुंडल गले नाग काला प्रभु, तन पे भस्मी कटी मृग छाला प्रभु। गंगा को है जटा में समाये प्रभु, बैठे हिमालय में समाधि लगाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उज्जैन नगरी है बाबा महाकाल की, उज्जैन नगरी है बाबा महाकाल की। बाबा भरतरी विंगल वेताल की, बाबा भरतरी विक्रम वेताल की। के तीनों लोकों पे है जिसकी मालिकी। सावन में जब उठे इनकी पालकी, भक्त जन सब मिलके ये जयकारा लगाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिष्य भाव से नारायण भाव तक आने की यात्रा में अपने अनुभव आज स्वाध्याय में जरूर याद करें।
मुस्कुराते हुए अपने नाम को याद करें. Recall your name. Become aware of your body. पांच तत्व के शरीर पर अपना ध्यान. और मुस्कुराते मुस्कुराते आहिस्ता आहिस्ता कृतज्ञ भाव के साथ, तृप्त भाव के साथ, शिष्य भाव के साथ, गुरु भाव के साथ, नारायण भाव के साथ अपनी आंखें मुस्कुराहट के साथ खोल सकते हैं. Fill the glass of water. And drink the water. पानी का सेवन करें. गुरुजी अभी कृष्णन जी हैं, मैंने उनको अनम्यूट किया है. So you like it, the journey from as a disciple we started, we finished as a Narayan. How many feel it? आप में से हमने एक शिष्य भाव से जागृत करी थी. वो शिष्य भाव आपका आपको नारायण भाव तक ले आया. तुझ में नारायण, मुझ में नारायण. और नारायण तो देवशैनी 11 पे सो चुके हैं. नहीं सोए. हम जैसे नारायण को भेज रखा है उन्होंने उनका काम करने के लिए. और आपके साथ गुरु के रूप में शिव सदा मौजूद रहेंगे. शिव जिसको ग्रहों के गुरु कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं. यस. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें. कृष्णन जी just conclude last what he want, because he is the person who is a spiritual professional and mix up all, and they play the role of priest also. Krishnan ji. Namaskaram Guruji. Sorry, what did you want me to say? Whatever you want to say. To sing the session. Actually, when I, yeah. Pranam to every member in this group. Special pranams, Guruji, to you. You know, when I saw you clad in yellow dress with you know, peacock feathers, it reminded me of Baba today. So you know, maybe JG can forward some pictures that we you know, we did grand alankaram for Baba, Shirdi Sai Baba yesterday, because we celebrated Guru Purnima in the US yesterday, because Tithi, Guru Purnima Tithi started you know, on Thursday evening, and then it continued until Friday evening. So I know when I saw you, you know, it was almost like Sakshat Sai Baba. That's what I was thinking basically. So I don't have anything in my mind to say. I just wanted to put that out. And JG, like if you can forward that picture in the group with the peacock feathers, you know, then you know, folks might be able to correlate what I'm saying. I forwarded the one, the flower one, I forwarded in the group today, Krishnan ji. So let me see if there's any other ones. Yeah. I did forward one set. Thank you very much, Krishnan ji. Become a part except that our Guruji is wearing glasses and Baba doesn't wear glasses. So. I am only simple person. You are gratitude. From your gratitude, you are seeing everywhere. So take care of yourself. देखिए आज आपको मैंने शिष्य से नारायण तक की यात्रा कराई. अपने नारायण तत्व को जिंदा रखना, और जब जब आपको नारायण तत्व सोता हुआ मिले, एक कॉल लगाना या मैं कॉल लगा दूंगा आपको. मैं आपके साथ हूं. I am with you along with my all prayer and power. You just with yourself. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें. आप में से चंद लोग कुछ उपाय सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने आज उपाय का वादा किया था. I will put the group in the remedy. मैं आज ग्रुप में डालूंगा. ठीक है. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें. गुरु पूर्णिमा की पर्व की आपको शुभकामनाएं. और कल से लगेंगे हमारे ओम नमः शिवाय के जय जयकार है. कल सुबह का भस्म योग सेशन हम खत्म करेंगे. कल शाम को सेशन जरूर लेंगे क्योंकि श्रावण माह की शुरुआत है. कल से डेली हमारा श्रावण, हमारा शिव पुराण भी इसमें लेंगे कुछ नॉलेज के रूप में. और 11 अगस्त को हमारा हीलिंग डे है, ग्लोबल हीलिंग डे, जिसमें ऑल ओवर ग्लोब के अलग अलग लोग जो वाकई एक नारायण बन के जिन्होंने संदेश दिया है वो लोग भी शामिल होंगे हमारे साथ. चाहिए तो आप लोगों का सहयोग.
आप लोगों की उपस्थिति। That's all. We are performing also this virtual Global Healing Day. और 11 अगस्त को 11 बजे just we plan one big Rudrabhishek online. You can see from Pitreshwar Parvat. Okay. I'm planning the Pitreshwar Parvat is the where the Hanuman is there. Now, if you want to see the live Shri Krishna, live Shiva, you can see the Hanuman. We are going to we are planning to call up the Pandit from Mahankaleshwar, and they will perform the Rudrabhishek there and Pitra Parvat. Okay. Till then, goodbye. Keep a smile with you. मैं आपकी मुस्कान में हूँ और खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। आप सबकी एक एक तकलीफ का एहसास मुझे है, आपको बताने की जरूरत नहीं, ना उन्हें शब्द देने की जरूरत है, बस आप अपने मुस्कान के साथ रहें। नमस्कार, खुश रहें।